सबको ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही आवाज। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। क्या आपको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज नहीं, बताएं। आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। आ रही है दीदी आपकी आवाज। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आवाज नहीं आ रही थी किसी ओम की। शांति। हाँ जी, अब आ रही है सबके। आपको भी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है दीदी। हाँ दीदी आ रही है आवाज। कैसे हैं सभी? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। हमारी तपस्याओं की जो बाबा ने जर्नी शुरू कराई थी उसी का रिवीजन अभी हम कर रहे हैं। आज का हमारा जो टाइटल है दूसरे दिन का, बाबा ने जो हमें तपस्याएं कराई थी। कल हमने क्या करा था? कल का हमारा क्या टॉपिक था? मैं और मेरे बाबा। कितनी सुंदर तपस्या है। मुझे लगता है जो भी हमने ज्ञान अभी तक सीखा है, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो तीन ही शब्द हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द तो क्या है? मैं, आत्मा। सबसे बड़ा सत्य। जिस दिन ये सत्य हम एक्सेप्ट कर लेंगे 100%, मुझे लगता है कि हमारा ज्ञान हमने धारण कर लिया। क्योंकि हम अभी पहले चैप्टर में ही बार बार हिलते हैं। सभी के साथ होता है ना ये। हम सारा दिन उस स्थिति में रह नहीं पाते। बाबा को याद करना पड़ता है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, फिर याद दिलाना पड़ता है कि अरे नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और मेरे तो परमपिता परमात्मा हर पल मेरे संग है। हम रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, पोजीशन कॉन्शियसनेस। ओम शांति जी। हम कभी कभी ऐसे भटक जाते हैं। बस बाबा ये ही हमें अलग अलग रूप में, अलग अलग। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा हमें अभ्यास करवा रहे हैं, प्रति स्वरूप बना रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। आज भी जो हमारी तपस्या का दूसरा दिन है, उसमें यही हमारा टाइटल है, अशरीरीपन का, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का और फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा आज का बाबा का टाइटल है तपस्या का। और तपस्या का जो हमें फल चाहिए वो कैसे मिलेगा? वो हमें दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से, हमारी दृढ़ता से। बाबा ने कितना सुंदर बोला ना, दृढ़ता की तपस्या। फिर उसमें हमें अलग अलग रूप में तपस्याएं करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या तो किस चीज की है? दृढ़ता की। कि क्या हमारा हर कर्म हो, चाहे बोल हो, चाहे सोच विचार हो, हमने जो धारण किया, क्या हम उसको दृढ़ता पूर्वक निभा पा रहे हैं? हमें ये ही सबसे ज्यादा अपने आप को पक्का करवाना है कि जो भी जहां सबसे पहले मुझे जो अपने लिए भी लगता है कि मैं आत्मा हूं, सबसे दृढ़ निश्चय तो मेरा इस बात पर होना चाहिए कि जब मुझे पता है, मैंने जान लिया और मान भी लिया है, तो क्यों मेरी स्थिति हिल जाती है? क्यों मैं अपनी स्थिति से हिल जाती हूँ? हिल जाते हैं ना हम दृढ़ता की हमारी तपस्या। क्योंकि मुझे आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहना है, हर पल ये याद रखना है। क्योंकि यही याद है, जब इसके लिए हम मूंझते हैं खुद को आत्मा मानने के लिए, तो हम ज्ञान के लिए भी मूंझ रहे हैं, शक्तियों के लिए भी हम अटक रहे हैं, हम वरदानों के लिए भी अटकते हैं, हम गुणों को भी मतलब भटक जाते हैं हम चीजों से। तो बस एक ही मुझे लगता है टॉपिक है, सार है कि मैं आत्मा हूं। ये सदैव, हर पल, हर क्षण इसी स्थिति में स्थित रहना है, आत्मिक स्वरूप में ही जीने का अभ्यास करना है। आज की तपस्या बहुत सुंदर है। हमें हर पल अपने आप को आत्मिक रूप में देखना है। उसके लिए बाबा ने ये तपस्या बोली है कि
अशरीरीपन की स्थिति, अव्यक्त स्थिति, अर्थात हर पल रहे हम शरीर में ही, है ना, पर अपने आप को माने शरीर से भिन्न। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर जब हम कर पाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो अर्थात होता तो ये है, कमी हम में ही है, तो अपने साथ बैठ के उस कमी को दूर करना है। तो अभ्यास करना है इस स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का। इस अवस्था को बाबा कहते हैं कि अब नेचुरल बना लो, एकदम इतना नेचुरल होना चाहिए कि हमें हर पल सिर्फ यही भान रहे कि मैं तो आत्मा हूं इस शरीर का, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर की रचयिता हूं और इस शरीर में ही रहती हूँ। हर कर्म इस शरीर द्वारा मैं आत्मा करवाती हूँ, चाहे वो मेरी कर्मेंद्रियां हो, कुछ भी हो, मैं आत्मा ही तो इसकी राजा हूं, मालिक हूं। तो मुझे क्या करना है, मेरा मतलब बाबा कहते हैं ये योगी जीवन है आपका, तो आपका ये नेचुरल होना चाहिए। मतलब हम लोग को अभी कोशिश करनी पड़ती है। हम बोलते हैं ना सब सही चल रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसा आता है और मैं हलचल में आ जाती हूँ। तो हम सबको पता है वो अचानक का ही तो सारा खेल है, पूरा पाठ ही अचानक का है। तो उस बाबा कहते हैं कि आप सब बच्चे तो कितने लकी हैं ना, आपको तो पता है कि पेपर लीक हो चुका है, कि परिस्थितियों के रूप में पेपर तो आएंगे। और जब दृढ़ता की तपस्या ली है कि आज मैं सारा दिन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहूंगी, तो ऐसे सीन बहुत आएंगे जो हमें क्या करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में ले जाएंगे, चाहे वो हमारे रोल से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, कार्य से रिलेटेड हो। हमें उसी तरफ के तो पेपर आएंगे, क्योंकि हमने अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का आज दृढ़ निश्चय किया है। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जैसे ही कोई सीन आए ऐसा, तो हलचल में नहीं आना, परखना है कि ये माया है या समय अनुसार कोई परिस्थिति आई है। बस अटेंटिव रहना है, जागृत रहना है कि हाँ ये तो परिस्थिति आई है, मुझे इसका सामना करना है। और जब सामना करने की समझ आ गई, परख लिया, तो निर्णय भी सही होगा, क्योंकि परखा है परिस्थिति को। बाबा संग है, क्योंकि मैं और मेरे बाबा ये तो हर पल का कनेक्शन है ना। जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो बाबा संग है ही है। फिर उसके लिए मुझे अभ्यास नहीं करना कि बाबा को बुलाना पड़ेगा आंखें बंद करके, नहीं। जब मैं आत्मिक रूप में हूं तो मेरे बाबा से मेरा कनेक्टेड है, मैं कंबाइंड रूप में हूँ। ये स्थिति होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जब परिस्थिति को परख कर सही निर्णय लेकर उसको पार करेंगे, तो पेपर को पास विद ऑनर्स करेंगे। वो पेपर ही तो है, वो आया ही हमको रोकने के लिए है, पीछे ले जाने के लिए है। तो हमें तो हारना भी नहीं है, पीछे भी नहीं जाना, आगे ही बढ़ना है। हमारे पुरुषार्थ का प्रतिफल हम जानते हैं कि क्या होगा, हमारे आने वाले कल्प की हमारी राजाई, सुख शांति, वही तो, उसी के लिए तो हम कार्यरत हैं। हम ये ज्ञान तो एक बात है कि हमने ज्ञान सीखा, ज्ञान क्या भारी लगने लग जाता है, क्योंकि सबके मन में क्या रहता है, वर्ड टू वर्ड उसको याद करना है। बाबा ने ऐसे बोला था, मुझे लर्न करना है। लर्न नहीं करना, बाबा कहते हैं इसको बोझ नहीं बनाना कभी भी। ज्ञान तो 3 ही शब्द हैं। सबसे पहला ज्ञान तो एक ही शब्द है, सत्य। जब हमें सत्य को जान चुके हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा है और सर्व संबंध मेरे उन्हीं के संग है, वो हर पल मेरे संग है। तो जो समय का चक्र है, सृष्टि ड्रामा जो हम बोलते हैं, वो तो होगा। पूरे कल्प का जो ड्रामा के सीन्स डिसाइडेड है, वो तो आने ही है समय अनुसार, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में, कभी क्षणिक आने तो है। पता है हम सबको, प्रिपेयर्ड है हम बोलते हैं ना मैं तैयार हूँ, मैं बाबा के संग स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को करने के लिए तैयार हूँ। तो जब हम विश्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो बस यही चेकिंग करने की क्या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। उसके लिए अव्यक्त स्थिति सबसे सुंदर है। जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने आप को देखते हैं, है ये शरीर जो कार्य कर रहा है। अब जब सुबह उठे
तो हम बोलते हैं ना, मैं इस शरीर में अवतरित हुई हूँ आज के सभी कार्यों को, रोल को प्ले करने के लिए। तो मुझे हर पल बस यही याद रखना है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ आत्मिक स्थिति में करूं और बाबा को संग लेके करूं। खाना बनाने जा रही हूँ, चलिए बाबा आ जाइए, मैं तो निमित्त हूँ, करन करावन हाथ तो आप हैं, हम ब्रह्मा भोज बनाएंगे, आप आइए, आप बनवाइए। और जब बाबा संग है तो पूरा खाना भोजन कितना शुद्ध पवित्र शक्तियों से गुणों से भरा हुआ होता है। और एक हम खुद बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम बाबा से कनेक्शन करते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे संकल्प दौड़ने लगते हैं ना, तो हमारे खाने में भी वही दौड़ने लगता है, मिल जाता है। तो इसलिए बस ये थोड़ा सा अभ्यास यही करना है कि हर कार्य को करते समय ये याद रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कार्य कर रही हूँ। जब मैं आत्मिक रूप में उस कार्य को करती हूँ, शरीर द्वारा करवाती हूँ, तो वो कार्य भी बहुत सुंदर रीति से होता है, समय पर होता है और 100% करेक्ट होता है। मैं पास होती हूँ हर कार्य में जब मैं उसको मैं आत्मा करती हूँ। जब मैं रोल कॉन्शियस होके करती हूँ तो वहां पे मैं सोचों से काम करती हूँ। उसको ये पसंद है, उसको ये नहीं पसंद है, ऐसे करने से उसको बुरा लग जाएगा, ऐसा नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा। और जो कार्य कार्य तो एक ही तरीके से होगा, पर हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, तो बस उनको फुलफिल करने के चक्कर में कार्य खराब हो जाता है। तो किसी की एक्सपेक्टेशंस के लिए कार्य नहीं करना, कार्य को सही रीति से करने के लिए करना है। और उसके लिए जब मेरी स्थिति सही होगी तभी तो वो होगा। अब जब मैं इतने लोगों के बारे में सोच के एक कार्य को करूंगी तो वो कितनी तरह से डिस्टर्ब होके मैं कर रही हूँ, तो वो सही कैसे हो सकता है? उसमें तो गड़बड़ होने की चांसेस है ना, क्योंकि मेरी अवस्था सही नहीं है। मैं इतनी सारी चीजें एक साथ सोच रही हूँ, तो कभी कुछ प्लस कभी कुछ माइनस। बाबा ने क्या हमें बताया, अव्यक्त स्थिति में रहकर हर पल हमें क्या करना है। जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो मीन्स हम एकदम प्योर है। आत्मिक स्थिति हमारी क्या है, प्योरिटी है ना। तो हमारी दृष्टि वृत्ति हर चीज से प्योरिटी झलकनी चाहिए। बाबा कहते हैं जब आप आत्मिक स्थिति में हो तब सबसे ज्यादा प्योर भी हो, तब प्योरिटी को धारण नहीं करना पड़ता। आत्मा तो पवित्र है ना, शुद्ध है, सच्ची है। तो हम वो दृष्टि, मतलब उस दृष्टि, जब हम किसी को देखें तो उन्हें ये भान होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि हाँ इनकी दृष्टि में कुछ तो है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मुख द्वारा कह के करवाया, तो क्या करवाया स्वयं कर लीजिए। आपकी दृष्टि में वो शक्ति होनी चाहिए कि दृष्टि से ही सामने वालों की आपकी पवित्रता का आभास हो और वो उस कार्य को समय अनुसार सही रीति से कर पाए। क्योंकि बार बार कहना ये भी तो नहीं सहन होता ना हर किसी को, कि मुझे क्यों बार बार टोकते हैं, मुझे पता है मुझे ये करना है। तो वहां पे क्या करना है, बोलना नहीं है, टोकना नहीं है, बस एक सुंदर सी दृष्टि से उनको भर देना है। दृष्टि से भर देना है। हम बाबा से दृष्टि लेते हैं ना, तो उस शक्ति का बल उस आत्मा में भर देना है जिसकी उनको जरूरत है। बस उनको एक दृष्टि देनी है और वो भरपूर हो जाएंगे और कार्य सुंदर रीति से होगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे स्वयं पहले खुद को तो अटेंशन में रहना पड़ेगा ना, अलर्ट रहना पड़ेगा, कॉन्शियस, एकदम सोल कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व विशेषताएं तो आत्मा के पास है। शरीर तो क्या है, आत्मा की वशीभूति तो है। जिस पल जिस क्षण ये शरीर से आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कुछ नहीं ना, सब खत्म। फिर ये शरीर चाहे कितना भी हृष्ट पुष्ट है, कितना भी ताकतवर है, किसी काम का नहीं। एक बॉडी है, पड़ी है, तो वो जो हमको लगता है हमें बॉडी को सॉलिड बनाना है, बॉडी के लिए हमें कार्य करना है, सुंदर भी बनाना है, ये शक्तियां भी इकट्ठी करनी है शरीर के लिए, जिम जाना है, डाइट कंट्रोल करना है, जाने क्या क्या करते हैं,
ये खाना है, ये नहीं खाना है। मतलब सब चीजें क्यों कर रहे हैं कि हम शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, पर हमें ध्यान किस पे देना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के पास सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, बस आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहना है, शक्तियों को धारण करना है, यूज करना है, नहीं तो लूज कर जाएंगे, फिर बॉडी बना के भी कुछ नहीं होगा। एक दिन तो शरीर सभी को छोड़ना है, जितने मर्जी बॉडी बना लीजिए, शरीर तो छूटना ही है। तो ये मतलब नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, शरीर का ध्यान रखना है, पर वो एक शरीर मान के नहीं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जब तक ये इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, मैं आत्मा बाबा के संग हूँ, उनके संग को महसूस कर सकती हूँ। जो भी छोटी मोटी कमियां अभी भी मुझ में हैं, मैं उनको दूर कर सकती हूँ। सारे कर्म बंधन जो रह गए हैं, उन सबको दूर खत्म कर सकती हूँ। सदा के लिए उन पे रेड क्रॉस लगा सकती हूँ और अपनी स्थिति को और मजबूत और शक्तिशाली बना सकती हूँ। किस स्थिति को? आत्मा की, क्योंकि रिकॉर्डिंग आत्मा की होती है। आत्मा के संस्कार, गुण, शक्तियां साथ जाते हैं आत्मा के। शरीर के गुण संस्कार नहीं होते। इस शरीर का तो जब जन्म मिलता है तो एक नाम हो जाता है, पहचान बनती है वो नाम। आत्मा जब शरीर लेती है, हम सभी जानते हैं ना, वो नाम इस जन्म में इस आत्मा की पहचान होता है। तो हमें उस नाम में नहीं फंसना, क्योंकि हर जन्म में हमें तो एक नया नाम मिलेगा, एक नया कॉस्ट्यूम मिलेगा, है ना, नए रिश्ते मिलेंगे। तो हमने क्या समझा, क्या सीखा कि सभी रिश्ते टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी क्यों है? हमें तो लगता है अरे सारे जीवन के तो हैं, फैमिली तो सारे जीवन हमारे साथ है। तो एक जीवन साथ है ना, हमारे तो 84 जन्म है। हम सत्युग में परिवार के साथ आते हैं, सत्युग से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो फिर हम ये एक जन्म के रिश्तों में क्यों इतना अटक जाते हैं, क्यों इतना मोह में फंस जाते हैं कि कई बार गलत कार्य भी इसलिए कर जाते हैं कि चलिए सबको पसंद है, कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने ही तो सफर किया। बाबा कहते नहीं, ज्ञान में आके ही तो ये जाना, जब अपने आप को आत्मा समझा तभी तो ये जाना। बाबा कहते हैं सैक्रिफाइस नहीं करना है ये गलत वाला, क्योंकि गलत है ना कि जब मैंने अगर किसी चीज को बोझा माना, सहन किया, खुश नहीं हूं पर सबकी खुशी के लिए किया और उसको अपनी खुशी माना, तो बाबा कहते हैं ये आत्मा पर बोझ होता है, एनर्जी डिप्लीट होती है। हमें क्या करना है? सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। अपना यानी मैं आत्मा हूं, ये देखना है कि क्या ये सही है, क्योंकि जब सही नहीं है तो आत्मा कभी उस चीज को करने के लिए अलाउ नहीं करती। क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना, मैंने किया, मेरा मन करने नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ा, क्योंकि घर में ऐसे ही होता है तो मैंने भी कर दिया, या स्कूल में कॉलेज में सबने किया तो मैंने भी किया। जब किया तो फिर खुश क्यों नहीं है? खुशी तो हमारे भीतर है ना, आत्मा का गुण है, शक्ति है। फिर जब मैंने किया क्योंकि सबने किया, फिर करके मैं खुश क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आत्मा जानती है ये सही नहीं है। तो ज्ञान में, आत्मिक स्थिति में जब हम होते हैं ना, तो हम गलत कुछ नहीं करते। गलतियां, दूसरों को खुश, अपने को दुख करके देना, ये सब कब होता है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो अव्यक्त स्थिति में रहना, अशरीरीपन का अभ्यास करना जो बाबा कह रहे हैं, वो एक तो रीजन उसका ये भी है, इस अभ्यास की, प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि ये पूरा पाठ ही अचानक का है। तो जब अचानक शरीर छोड़ने का समय आएगा और हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, हम रोल्स में फंसे हैं, रिश्तों में फंसे हैं, तो वो जो एक पल की कॉल होगी बाबा की, वो हम मिस कर जाएंगे। ये हमारे अंदर तो व्यर्थ चलता रहता है, हम इधर उधर सब में उलझे रहते हैं। तो हमें कहीं उलझना नहीं है, बस मैं आत्मा। आज जो बाबा ने हमें सिखाया था अपनी दिनचर्या बनाना, डेली सुबह हमें उसको रिवाइज करना है कि आज मेरी दिनचर्या ये है, ये मेरा टाइम टेबल है, बस उसके अनुसार करते चले जाना है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि उसी में हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। क्योंकि अब जब हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है तो हम देखते हैं
जब हम अपने टाइम से एक्सीड कर जाते हैं तो तुरंत घंटी बजती है कि अरे आज ही हो गया, कल ध्यान रखेंगे, कल से गलती ना हो। चाहे 10-15 मिनट ही हम आगे जाएं तो हमें अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, जब दिनचर्या सेट की थी, टाइम टेबल सेट किया था, तो क्यों नहीं ध्यान रखा? क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना। एक ने गलती की तो वो सबके साथ हो जाती, क्योंकि सब एक साथ हैं। तो हमें सबको पर्सनली ध्यान रखना है कि हाँ, ये टाइम इस कार्य का है तो इसको करना ही है। वो चीज एक दूसरे को बताने के लिए कोई गलत नहीं होता, क्योंकि हम सब सहयोगी है ना। कल का हमारा याद है ना, हमारा क्या थे कल के 3 जो हमने अपने दैवीय गुणों को धारण किया था। जब हम तपस्याएं कर रहे हैं तो साथ में ये भी तो करना है ना, दैवीय गुणों की तपस्याएं भी चलनी है। किसी को याद है कल हमने डिस्कस किए थे 3 पॉइंट्स? क्या बात? कल था सहयोग, मधुरता, शुभ भावना, शुभ कामना। हमने ऐसे इसको याद किया था कि अगर सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना मन में है तो मधुरता तो होगी वाणी में ना। और जब शुभ भावना, शुभ कामना है, मधुरता है, तो सहयोगी भी हम हैं एक दूसरे के, है ना। आज के भी हमारे 4 पॉइंट्स हैं दैवीय गुणों को धारण करने की। तपस्या कर रहे हैं ना अशरीरीपन की, और दैवीय गुणों को भी धारण कर रहे हैं। बाबा ने बोला है ना सबको, हम सब एक अलौकिक परिवार में हैं। आप प्लीज हाँ जी ना जो भी आप बोलते हैं वो तो बोल दिया कीजिए कि आप हैं सामने। तो आज का जो हमारे 4 हमने दैवीय गुणों को लिया है वो है हमारी सबसे पहले मन की स्वच्छता। अगर मन स्वच्छ होगा, व्यर्थ से, अवगुणों से खाली एकदम, तो क्या कर पाएंगे हम? सदैव निश्चिंत होंगे। निश्चिंतता जो दूसरा गुण है दैवीय गुण, पहला है मन की स्वच्छता, दूसरा है निश्चिंतता, तीसरा गुण हम इसके साथ जोड़ रहे हैं हमें जब हम मन स्वच्छ होगा, निश्चिंत होंगे, तो हमारे अंदर स्फूर्ति होगी हर कार्य को करने की, है ना। तीसरा दैवीय गुण है स्फूर्ति, और जो चौथा गुण आज के लिए हमने चूज करा है वो है सबके लिए भावना, एक हमारी परोपकार की भावना, हर आत्मा के लिए परोपकार करना। ये हमारा 4 दैवीय गुणों पे आज हम काम करेंगे पूरा दिन। तो पर जब हम आज के गुण धारण करते हैं तो हमें कल वालों को छोड़ना नहीं है, मधुरता भी रखनी है, सहयोग भी रखना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना भी रखनी है। तभी तो हम भी निश्चिंत रहेंगे ना, जब सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना है, सबके प्रति सहयोग की भावना है, तो हम निश्चिंत होंगे कि नहीं हम गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन स्वच्छ है, साफ है एकदम। निश्चिंत होकर हम अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो हमें चारों गुणों को प्लस कल के 3 गुणों को आज की प्रैक्टिस में करना है दिन भर, अपने हर कर्म में। क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सभी कार्य करवाती हूँ, करती हूँ, इस शरीर से करवाती हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। यही अभ्यास करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना, अर्थात स्वयं को सदैव आत्मिक रूप में देखना। आत्मा का स्वरूप क्या है? सभी जानते हैं ना, आत्मा का स्वरूप, आत्मा तो एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो इस शरीर को पहले बनाया, फिर इस शरीर को सही रखा, स्वस्थ रखा, और फिर इस शरीर द्वारा सब कार्य करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं एक से एक। मैं आत्मा हूं, ये पहला पॉइंट, सबसे बड़ा सत्य। और बिल्कुल बाबा जैसे कहते हैं परमात्मा समान, कि हर बच्चा अपने पिता समान होता है। बाबा ने हमें सर्व प्राप्तियां, वर्षे में हमें सब प्राप्तियां हो चुकी हैं, गुणों की, शक्तियों की, वरदानों की, विशेषताओं की। तो बाबा हमें कितने सुंदर सुंदर वरदान देते हैं कि परमात्मा समान बनना है आपको, मास्टर भगवान हो, मास्टर रचयिता हो, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन में हम बाबा का हाथ बटा रहे हैं ना, स्व परिवर्तन से,
स्व परिवर्तन क्या करना था, इस शरीर को नहीं बदलना था, सिर्फ आत्मा के जो संस्कारों में परिवर्तन हमने ले आए थे इस 63 जन्मों के फेर में। 84 में थे तो 20 जन्मों में हम कोई अपवित्रता थी नहीं, क्योंकि सत्युग और त्रेता में तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। बस त्रेता तक आते आते 2 गुण हमारे कम हो जाते हैं, जिससे कोई नेगेटिविटी नहीं आती। उतनी ही सत्यता, उतनी ही पवित्रता, उतने ही शुद्ध होते हैं हम। द्वापर से हमारी ये यात्रा शुरू होती है, जहां सब 2-2 हो जाता है, तेरा मेरा, सुख दुख, लेना देना, आना जाना, सच्चाई झूठ, ये सब द्वापर से शुरू होता है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि जब हमें संगम युग पर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पिता ने हमें पढ़ाया कि हम कौन हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। जो हम भौतिक सुख सुविधाओं को अपना जीवन जीने की कला मानते थे कि जब वो सब है, एक स्टेटस है जीवन जीने का, हमारा अपना ही पहनना ओढ़ना खाना पीना, गाड़ी बंगला पैसा, ये सब हम लेके चल रहे थे। ये सब नहीं है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला है आत्मिक अभिमानी स्थिति में सदैव स्थित रहना, अव्यक्त स्थिति को उसकी प्रैक्टिस करना, फरिश्ता बन के जीना। फरिश्ता, बाबा कहते हैं ना, आप सब मेरे फरिश्ते हो, हम बाबा के एंजल्स हैं, क्योंकि बाबा के पास तो शरीर नहीं है। बाबा तो सब जगह आभास महसूसता है बाबा सबके पास। तो बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया है, हम सब बाबा समान हैं, ये मानना है। पर ये कब मान पाएंगे, जब स्वयं को हम आत्मा है ये याद रहेगा, आत्मिक अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हम अव्यक्त स्थिति को, अशरीरीपन को, फरिश्तेपन को जी पाएंगे, उनकी महसूसता कर पाएंगे। क्योंकि हमने कितनी दफा बाबा ने हमें प्रैक्टिस कराई है ड्रिल्स के रूप में। जब हम फरिश्ते होते हैं तब कहाँ कहाँ वो आते हैं, वो क्या आते हैं ना, वो मेडिटेशन में जाते हैं ना सभी। कई बार तो हमने ये प्रैक्टिस भी की है, अपने ही किसी लौकिक रिश्ते के घर गए हैं, वहां उनको देख पाए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, और जब उनसे बात की फोन पर तो पता चला कि हाँ, हम सच में पहुंचे थे, वहां देख पाए थे। आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि जब मैं इस शरीर की रचना कर सकती हूँ तो इस शरीर द्वारा हर कार्य करा सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 100% हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं परिस्थिति आने पर। भी है जब हम आत्मिक अभिमानी स्थिति से हिल चुके होते हैं। जहां डरे तुरंत शिफ्ट कीजिए खुद को वापस से सोल कॉन्शियसनेस में, देखिए डर भाग जाएगा। आत्मा तो डरती नहीं, आत्मा को तो ये सारे एहसास है ही नहीं। आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है, सारी शक्तियां हैं। जैसे ही कुछ गलत होने लगे, नेगेटिव थॉट है, तुरंत शिफ्ट कीजिए। बाबा कहते हैं ना, चेक एंड चेंज, मोल्ड कीजिए अपने आप को फिर से सही दिशा में। तो बाबा के हम खड़े सोने, बाबा कहते हैं आप बच्चे से भी खड़ा सोना है, और सोना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत इजीली मोल्ड हो जाता है। लाइट हेवी ज्वेलरी हम सब कुछ उससे बना लेते हैं। तो हम बच्चे भी तो बाबा के रत्न हैं। बाबा ने हमें कितने सुंदर रीति से सजाया है। सोने को सजाते हैं ना रत्नों से, अलग अलग उसमें जोड़े जाते हैं, मोती पन्ना हीरा, क्या क्या डाला जाता है उसके अंदर, तो एक सुंदर से गहने का रूप लेता है। तो हम आत्मा सोना, और हमारे हीरे पन्ने जवाहरात क्या है, सब गुण शक्तियां। तो बाबा ने हमें कितना सुंदर सजाया हुआ है, कितना सुंदर हम सबको बनाया है, हम कितनी सुंदर रचना है उस पिता की। तो क्या हम अपने आप को ऐसे ही व्यर्थ कर सकते हैं? अब एटलीस्ट अब तो नहीं, जब हमें सब चीजों का ज्ञान हो गया है। तो बस आज की तपस्या हमारी क्या है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, अशरीरीपन का अभ्यास करना और फरिश्तेपन का। आप में से किसी को भी इन तीनों
जो मैंने नाम लिया अभी, अव्यक्त स्थिति, अशरीरीपन, फरिश्तापन, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज की तपस्या का टाइटल ये ही है, हमें इसी का अभ्यास करना है सारे दिन। तो प्लीज आप लोग आए सामने, कुछ पूछना है तो पूछें, कुछ बताना है तो बताएं, अपनी मधुर वाणी हमें भी सुनाएं। माइक्स खोलिए, खिड़की खोलिए और बात कीजिए सभी। दीदी। हाँ जी भैया। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति भैया। शांति। कल जो बताया आपने मधुरता। हाँ जी, कल के जो पॉइंट्स थे वो बताऊं? हेलो। हाँ हेलो। मधुरता। हाँ जी भैया। भैया थोड़ा सा आप जगह चेंज करेंगे, आवाज बहुत आपकी मतलब सही से नहीं आ रही और आवाज। मेरी बात ही नहीं आ रही। और मेरी आवाज नहीं आती। जो मुझे समझ आ रहा है, शायद आप 3 पॉइंट्स पूछ रहे हैं कल वाले, है ना? तो हमें जी कल जी 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 बोल रहे हैं ना? हाँ जी जी। जी। अब मैं नहीं बता रही, अब आप में से कोई बताइए जो स्क्रीन के उस तरफ है। अब मैं आत्मा अपनी वाणी जी को विराम जी। दे रही हूँ। अब उधर से कोई बोलेगा, कौन बोलेगा? कौन है स्क्रीन पर आज? ऐसे मत कीजिए, ऐसे लगता है कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। आप सब है ना सामने? हाँ, क्या थे सहयोग कल? है, सहयोग, मधुरता ओम और शुभ भावना, शुभकामना। एक ध्यान नहीं है। नहीं, 3 ही थे आंटी कल के, आपको तीनों याद है? 3 ही थे अच्छा। कल के। हाँ जी। हम्म, सत्यव्रत भैया आप सुन पाए आंटी को? सुरेखा दीदी को सुन पाए आप सत्यव्रत भैया? पहला है सहयोग, दूसरा आज है आप मधुरता और तीसरा है शुभ भावना, शुभकामना। कल के 3 सहयोग। पॉइंट्स थे भैया। सहयोग, सहयोग है। मधुरता, शुभ मधुरता, भावना, शुभ शुभकामना भावना। हर आत्मा के प्रति। ये कल के 3 हमारे पॉइंट्स थे दैव्य गुण के। और कोई बात करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, कुछ कल की जो आपने रिहर्सल की, प्रैक्टिस की? सत्यव्रत भैया आपको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी भैया, बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही। पता चल रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। कल पॉइंट बता दृढ़ता। अच्छा। तपस्या तो हमारी दृढ़ता की है भैया। जी। जितनी भी हम तपस्या करेंगे ना, उसका टाइटल बाबा ने दृढ़ता की तपस्या, अर्थात जैसे कल का क्या टाइटल था? मैं और मेरे बाबा, है ना? तो हमें कल सारा दिन दृढ़ता पूर्वक इसी का अभ्यास करना था कि भैया आप एक बार रिकनेक्ट कीजिए अपनी जगह बदल के, शायद ठीक हो जाए। आप आए सत्यव्रत भैया, बोल पा रहे हैं क्या इस पर? जी अगर वो भाग्य थी कनेक्टिविटी। नेट भाग्य था। नेट नहीं आ रही मुझे समझ भैया। कनेक्टिविटी तो सुनाई दे रहा है पर आगे पीछे का कुछ समझ नहीं आया। हाँ फिर वो नेट नेट प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ जी भैया, आपके पास आज नेटवर्क, जब आपका नेट सही चले तो आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा, मैं तब आपको बता दूंगी, है ना? नहीं तो मैं आपको कॉल कर दूंगी दिन में कभी भी, है ना? अभी हाँ मुझे आपकी तो आवाज समझ दृढ़ता है, एक दृढ़ता। भैया दृढ़ता तो ऐसा है, हमें हर पल धारण करके रखनी है। कुछ भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता होगी तभी तो हम उसको कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने जो अभी हमारे 30 दिन के चैप्टर्स लिए थे ना, उनका टाइटल दिया था
दृढ़ता की तपस्या है ना, और दृढ़ता से हर दिन के जो भी हमें बाबा टॉपिक दे रहे हैं ना, उनको हमें दृढ़ता से निभाना है। दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आज बाबा ने बोला था सारा दिन मेरी स्थिति में मैं और मेरा बाबा रहना चाहिए, यही करना है मुझे, तो मेरे में अंदर दृढ़ता होगी तभी तो मैं सारा दिन। सॉरी भैया, मुझे नहीं आज समझ आ रही, मैं आपको कॉल करूंगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे लगता है बाकी सभी लोग शांत ही रहना चाह रहे हैं आज, कोई बात नहीं, आप नहीं बात करना चाह रहे तो मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। आज का टॉपिक क्लियर हुआ सबको? अव्यक्त स्थिति, अशरीरीपन और फरिश्तापन, हमें इस दृढ़ता से आज पूरे दिन को निभाना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है सारा दिन। ओम शांति सभी को, ओम शांति।